मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज ये है डे 3। वैसे तो डे 4 काउंट कर लो। डे 4 का है नंबर सिस्टम का क्लास 2। कई बच्चे कल पूछ रहे थे कि नंबर सिस्टम सर, नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम कब से आने लग गया। नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम भी आता है, यूनिट डिजिट भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट भी आ जाता है, सब कुछ। ठीक है, छोड़ो। तो इस चैप्टर की पीडीएफ, प्रीवियस वाले चैप्टर की पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं। इस वाले की आज डल जाएगी। ठीक है ना, कल हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज 10 और क्वेश्चन करेंगे और आज एक शाम को और क्लास आएगी। हालांकि मैं बहुत थक गया, मैंने वीडियो डाल के बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कमिटमेंट इज कमिटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना 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 लीव्स रिमाइंडर सेम। मैंने कहा था जब भी सेम रिमाइंडर कहे तो इसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो। एक है 173, 172 और ठीक है। अब इन चारों में से देखो कौन सा नंबर, इन चारों में से देखो कौन सा नंबर इन सबको डिवाइड कर देगा। तो देख के ही समझ आ रहा है आंसर क्या है, 4। क्या है, 4 सबको डिवाइड कर देगा। अब आप कहोगे सर डिवाइड थोड़ा ना करना है, हमें तो रिमाइंडर सेम निकालना है। वो तो आएगा ही सेम, क्योंकि आपने सब में से 1 1 कम करा हुआ है। यानी कि 4 अगर सबको डिवाइड कर देता है तो इन नंबरों के केस में रिमाइंडर क्या देगा, 1 1 1 देगा। समझ आ रहा है बच्चों? गुड। कहां गया ये रहा। ओके, मैंने आपको कहा था इसमें 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप होते हैं। पहला जिसमें रिमाइंडर सेम होता है। रिमाइंडर सेम वाला मैं बता चुका हूं कैसे। आपको करना क्या, रिमाइंडर सेम में 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसका क्या निकाल देना, एचसीएफ। दूसरा टाइप देखो, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स बाय इतना। मतलब वो नंबर जो जिसे 12 भाग करेगा। हिंदी ये है क्वेश्चन की। यानी कि इससे तो ये क्लियर हो गया कि एलसीएम निकालना है। इससे ये क्लियर हो गया कि क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। मैं अभी भी कह रहा हूं इन क्लासों को पॉजिटिवली लो। अगर आप DSSB में मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा। अरे फ्री है, आपके 10 से 15 से 20 मिनट खाऊंगा ना मैं, फ्री है। ठीक है, कुछ जा थोड़ा ना रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया ना, एलसीएम निकालना है। जिस चीज को ये बात समझ आई है मेरी क्लास लेने के बाद कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ, वो प्लीज लाइक करें वीडियो को। ठीक है ना, आप लोगों के लाइक से पता चलता है कि कितने लोग जनरली देख रहे हैं। देखो इस केस में मतलब जब 12 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 बच रहा है, जब 15 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 10 बच रहा है, और जब 16 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 11 बच रहा है। ठीक है ना, सही है। अब सुनना, अब आप एक चीज देखो, 12 में से 7 घटाओगे 5, 15 में से 10 घटाओगे 5 और 16 में से 11 घटाओगे 5। यानी कि जब भी ये डिफरेंस सेम आए, समझ आ रहा मैं क्या कहता। मैंने कल ही आपको कहा था कि इसमें टोटल 4 केस होंगे और चारों केस अगर आप याद कर रहे हो, इफ यू आर लर्निंग, रोट लर्निंग, सिर्फ रट रहे हो चारों केस, तो पेपर में आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा और आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वाले टाइप का है। ठीक है ना, चलो क्या कहा मैंने, अगर ये डिफरेंस सबका सेम होगा तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है जिनसे भाग हो रहा है इनका एलसीएम लेना। देखो ये तो क्लियर है ना, एलसीएम लेना है। अब जो बच्चा रटने की कोशिश कर रहा है वो सोचो कितनी सारी चीजें रट रहा है। एक तो ये भी याद कर रहा है कि एलसीएम लेना है और फिर क्वेश्चन को भी याद कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ क्या याद कर रहे हो, क्वेश्चन को, क्योंकि एलसीएम लेना है नहीं लेना है ये तो हम कंसेप्ट से सीख रहे हैं। तो 12 15 16 इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 240। अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, देखो समझने की कोशिश करना। 240 वो नंबर है जो 12 को भी भाग करेगा, मतलब 12 से भी भाग हो जाएगा, 15 से भी और 16 से भी। लेकिन हमारा डिफरेंस 5 था तो इसमें से 5 घटा दो तो आंसर जो आएगा वो 235 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो, चलो 12 से भाग किया 235, 12 एकम 12, इधर कितना बचा, 1 1 5, 12 निम्मा 108। तो देखो 12 के केस में 7 ही बच रहा था ना, वो बचेगा ही बचेगा। पता है क्यों,
क्योंकि 12 में से 5 घटाओगे तो 7 होगा, 15 में से 5 घटाओगे तो 10 होगा, और 16 में से 5 घटाओगे तो 11 होगा। यही एक्चुअलिटी है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पेयर, अच्छा पेयर नहीं सॉरी, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर इतना एंड इतना, मतलब ये HCF है और ये LCM है, और नंबरों का सम भी दे रखा है। तो थ्योरम क्या थी, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट है x और y, मतलब नंबर है x और y, सॉरी 105, और दोनों का सम कितना है 36। तो अब देखो, दो नंबर जिन्हें गुणा करके 3 गुणा 105 आएगा और जोड़ के 36, तो 105 का एलसीएम ले लो, 3 7 21 पंजे। अब आपको इसको इस तरीके से मरोड़ना है, तोड़ना है कि वो 36 बन जाए। तो देखो 7 या 21 और 3 पंजे 15, 21 गुणा 15 भी वही आएगा जो 3 गुणा 105 है, और 21 और 15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 36 आएगा। तो अब आंसर में या तो 21 या 15 कोई एक दिया होगा, और अगर दोनों दे रखे हैं तो वो आपको डिफाइन करेगा कि कौन सा निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, ये पेयर वाले क्वेश्चन याद रखना, आज रात को जो क्लास आएगी उसमें मैं सारे पेयर वाले कराऊंगा। टोटल 7 या 8 क्वेश्चन है, इन्हें मैं एक साथ कराऊंगा और इनकी मैं एप्लीकेबिलिटी बताऊंगा। एप्लीकेबिलिटी मतलब इनका यूज क्या है। आज ये वाली क्लास तो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी नहीं समझोगे, ठीक है, छोड़ो। पेयर वाले सारे एक साथ कराऊंगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और आपको अभी समझ शायद ना आ पाए, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय इतना 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 लीव्स रिमाइंडर इतना इतना इतना। देखो 20 मतलब एक नंबर जिसे 20 से डिवाइड किया तो 14 आया रिमाइंडर, उस नंबर को 25 से डिवाइड किया तो 19 आया। तो एक चीज समझो, ये तो कंफर्म हो गया ना, यहां से एलसीएम निकालना है। तो सबसे प्राइमरी टास्क आपके पास यही है कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। क्लियर है, कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, ये डाउट नहीं है। अब यहां डिफरेंस देखो 6, डिफरेंस देखो 6, डिफरेंस देखो 6, डिफरेंस देखो 6, तो ये तो सेम टाइप हो गया। अब आपको करना क्या है, इन सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो याद करना नहीं है, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 6 घटा दोगे, ये क्या हो जाएगा आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं ये टोटल 4 टाइप है। अभी फर्स्ट टाइप हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, आज हमने सेकंड टाइप करा जिसमें डिफरेंस क्या होता है सेम। चारों टाइप रटोगे ना तो कभी भी नहीं सीख पाओगे, मेरा ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। चलो समझना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स बीप 60 सेकेंड और दूसरी वाली 62 सेकेंड। वो 10 बजे एक साथ बीप करे थे, तो उसके बाद कब करेंगे। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का फ्रेम याद कर लो। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में ज्यादातर ये बोलेगा कि मानो 2 बच्चे हैं, जैसे देखो अलग अलग फ्रेम में आएगा, कहेगा एक बच्चा लगा रहा 15 सेकंड में चक्कर, दूसरा लगा रहा 12 सेकंड में चक्कर, तो वो मिलेंगे कब। या फिर ऐसा आ सकता है एक लाइट इतने सेकंड में ब्लिंक कर रही है, एक लाइट इतने सेकंड में ब्लिंक कर रही है, तो एक साथ कब ब्लिंक करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जब भी आएगा तो याद रखना एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। मैं समझा भी सकता हूं ये एलसीएम क्यों निकालना है, लेकिन देखो समझना, आफ्टर ऑल आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ना। जो चीज सस्ते में निपट सकती है उसको महंगे में करने का फायदा नहीं है। तो एलसीएम निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना। अगर फिर भी आप में से एक भी बच्चा कहता है कमेंट में कि सर इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकालते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है ना। मैं तो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैंने ये तो नहीं कहा ना इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, मैंने जिन सब्जेक्ट को कहा जिनकी मुझे गहराई पता है। तो 60 और 62, 60 और 62 इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एक साथ ले लेता हूं, एक साथ एलसीएम आता ही होगा आपको। कैसे करोगे, 2 से 30, 31, ये 31 तो प्राइम नंबर है, 31 से ही जाएगा, और ये किससे जाएगा, ये 30 बार ही जाएगा, 2 15 है ना। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो 31 20 19 60, 60 और 31, 6 6 18 0, इतने सेकंड हो गए। अब इस सेकंड को मुझे मिनट में करना है, तो 60 से भाग कर दो, 6 3 18 30 31। यानी कि अगर पहली बार 10 बजे घंटी एक साथ बजी थी, तो अब कितनी देर में बजेगी, 10:31, क्योंकि हमारा टाइम क्या आ गया 31। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रैफिक लाइट में एक लाइट 28 सेकंड में चेंज हो रही है, एक लाइट 72 सेकंड में, एक लाइट 108 सेकंड में।
अगर वो एक साथ 8:20 पे एक साथ हुए थे तो दोबारा कब चेंज होंगे? तो ये भी सेम टाइप है ना, तो सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये पेयर वाला क्वेश्चन है, पेयर वाले में आज शाम को कराऊंगा, सारे सारे एक साथ कराऊंगा, मिस मत करना, बहुत कीमती है। और आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जेन्युइनली पेपर में आते हैं और ये क्वेश्चन कुछ अलग है? ऐसा तो नहीं है मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम ओरिएंटेड है और सारे क्वेश्चन बहुत हैवी कंसेप्ट कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसको भी ऐसा लगता है लाइक जरूर करना, ठीक है। तो 48, 72 और 108 इनका पहले एलसीएम लेना है और जो भी आएगा उसे किस में चेंज कर दोगे? देखो ये तो सेकंड में आएगा, फिर उसे मिनट में चेंज करोगे और फिर आपको मुझे क्या बताना आंसर। मेरा कैलकुलेशन करने का फिलहाल मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अभी हमने 16 करा, 17 करा, 18, तीनों सेम टाइप के हैं। ये दोनों तो एक टाइप, मतलब तीनों का बेसिक कंसेप्ट सेम है, लेकिन जो 18th है ना, इसे थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने की कोशिश करा, समझते हैं। एक बैल 2 सेकंड में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 120, 15, 8, 120, 120, 120 हो गया ना। तो आ गया 120 सेकंड आ गया। क्या आ गया? 120, 2 से 60, 4 से 30, 6 से 20, 15, 8, 120 और एक है 10, 10 से 12 और हाथ से 120। इन सबका एलसीएम आ गया 120। इतनी प्रैक्टिस आपको हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब 120 सेकंड को मिनट में करना चाहो तो कितना हो जाएगा? 2 मिनट। यानी कि ये घंटियां हर 2 मिनट बाद एक साथ बजेगी, हर 2 मिनट बाद एक साथ बजेगी। और टोटल टाइम फ्रेम कितना है? 30 मिनट। टोटल टाइम फ्रेम कितना है बच्चों आप पे? 30 मिनट। तो अब बताओ कितनी बार बजेगी? तो एक बच्चे ने धड़ाक से कर दिया 30/2, 15 बार, लेकिन आंसर होगा 16। आंसर होगा 16। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाला भी तो काउंट होगा। 15 बार तो अब बजेगी और एक पहले जो बज चुकी है वो हो गया 16। जैसे ये कुछ इस तरीके से मैंने कहा इस लाइन के 3 बराबर टुकड़े करो, तो आपने 2 ही बार काटा। क्यों? क्योंकि तीसरा हिस्सा अपने आप बन गया। और अगर मैं कहूं इस लाइन के 3 बार काटो तो कितने हिस्से बन जाएंगे? 4 हिस्से, क्योंकि एक हिस्सा पहले बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 16। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आंसर ज्यादातर बच्चे क्या रख देते हैं? 15th रख देते हैं, लेकिन आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 16। क्या होगा? 16, ठीक है ना। पेयर वाला आज रात को कराऊंगा सारे एक साथ, ठीक है ना। हर बात के पीछे मेरी एक वजह है और वो वजह सिर्फ आपका फायदा कराइए और किसी का नहीं, ठीक है ना। पेयर वाला आज रात को कराऊंगा, ठीक है ना। 21, ये क्या दिया है? रेशो, ठीक है ना। एक्स को 4 मान सकते हो, वाई को 6, एचसीएफ दे रखा 12। तो देखो समझना, इस क्वेश्चन की गहराई समझते। देखो जैसे मैं मानता हूं 3 और 6 दो नंबर है, एक 3 और एक 6, इनका एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों को भाग कर देगा। और इसको दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहूं तो एचसीएफ वो नंबर होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों नंबर में प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों नंबर में प्रेजेंट होता है। समझ आया? तो बस यानी कि 12 इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी। तो 12 को इससे गुणा करोगे 48, 12 को इससे गुणा करोगे 12 × 72। तो पूछा क्या है? सिर्फ x। और x कौन है? पहले वाला। तो पहले वाला कौन है? 48। समझ आ गया? चलो देखो, यहां पे सबसे मुश्किल टास्क यही होता है बच्चों, ये पता करना कब एचसीएफ लगेगा और कल एलसीएम। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर इतना 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 हैविंग डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब एक की 42 मीटर है, एक की 49 मीटर है, एक की 63 मीटर है। इन्हें काटना है बराबर बराबर लेंथ में। अब देखो ये तो समझ आ रहा है ना, काटना है मतलब छोटे हिस्से करने। आप मुझे बताओ एचसीएफ छोटा होता है या एलसीएम छोटा होता है? तो आप सीधा कहोगे सर एचसीएफ छोटा होता है। तो इसमें भी क्या निकालना है? एचसीएफ। ऐसे ही समझना है बस। यानी कि एक ऐसा नंबर देख लो जो इन सबको भाग करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 तो हो ही जाएगा। और भी चेक कर लो कोई नंबर है? नहीं, 7, क्योंकि उसने कहा था ग्रेटेस्ट। क्या कहा था? ग्रेटेस्ट। तो अगर इन 4 ऑप्शन में 7 से बड़ा कोई नंबर होता जो इन सबको परमानेंटली डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो आप उसे भी लेके चलते, ठीक है ना। देखो नीचे आएंगे 23, उसने कहा
एक लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ विच डिविजिबल बाय इतना, मतलब वो स्क्वायर 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 18 से भी डिवाइड हो। यहां से ये तो क्लियर है ना आप सबको कि एलसीएम निकालना है। बस यही सबसे बड़ा टास्क है, और जो समझ रहा है वो लाइक जरूर करना। सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि कब एचसीएफ निकालना और कब एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 15 18 180, 9 12 15 क्या, एलसीएम आ गया 180। लेकिन नंबर वो चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो यानी कि 180 को किसी एक ऐसे नंबर से गुणा करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं तो याद है सब कुछ, तो इसको 20 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, 18 पंजे 90 900, और 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का। समझ आ गया बच्चों, हाँ कि ना? यस सर, हो ही नहीं सकता समझना है, ठीक है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, समझोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, और याद करोगे तो कभी समझ नहीं सकते हो, ठीक ना। तो चलो, ये पीडीएफ आज मेरे टेलीग्राम पे आ जाएगी, अभी डाल रहा हूं इस क्लास के बाद ही, जस्ट टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे सारे चैप्टरों भी डालूंगा, ठीक। अब इसमें जो एक क्वेश्चन ये वाला है, और जो नहीं आएगा इसके बाद भी, मैं क्लास तो दे ही रहा हूं, इसके बाद भी इस पीडीएफ में से किसी को कोई क्वेश्चन ना आए, कमेंट में लिखना, मैं कराऊंगा। कह रहा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज देखो, देखो, ओह शिट 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 शिट, ये क्या हो गया, क्या हो गया, शिट, तो कुछ एरर हो गया, ठीक है ना। तो आज की शाम वाली क्लास में मैं इसे पूरा करा दूंगा पेयर वाले के साथ, ठीक है ना। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, बस इतना ही मैं चाहता हूं आपसे, और ये आप मेरे लिए कर सकते हो। थैंक यू।